के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। कई बच्चे समझते हैं बातें बहुत होती है ना, तो जो बातें होती है वो देखने में आती है ना, सुनने में आती है ना। बातें जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। क्यों होती है ये बातें? नहीं सोचते ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? और बातें यही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने पेपर भी होते। ये वायुमंडल बनना, ये सबके लिए पेपर भी है। क्या परम मत या परम दर्शन या पर चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते, वो बातें अलग है। एक है जिम्मेवारी, कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है। लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना या सुनना या सोचना, ये जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी वाली आत्मा को सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप जिम्मेवार अपने को समझते तो पहले जिम्मेवारी के पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बना। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे बाप दादा की बात याद रखना भूल नहीं जाना। अच्छा, ओम शांति।
become free from problems. ओम शांति। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। आज का टॉपिक है विश्व कल्याणकारी स्वरूप। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 8 तारीख है। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। तो आज का टॉपिक है विश्व कल्याणकारी स्वरूप। मोहिनी दीदी से सुनेंगे हम। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक है, अच्छे हैं। बाबा की विश्व कल्याणकारी छत्र छाया के अंदर आप सभी सेफ हैं। जब बाबा आके हमें वो टाइटल देते हैं तो फिर हमें वो इजी होता है ना एक्सेप्ट करने में। बाबा को हम पूछते हैं ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ बाधा है तो बाबा है ना हमारे जो हमें मदद करने के लिए। जो भी हम करते हैं ये संकल्प रखना कि ये पूरा विश्व के लिए है, क्योंकि हमारी जो संकल्प है वो ट्रैवल करती है। तो इसे हम अपना होमवर्क में अनुभव करना चाहिए कि बाबा तो विश्व कल्याणकारी है ही, पर मैं भी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा जैसे कहते हैं कि आप अपने मन का परमत का, तो बाबा ने आज बताया था अभी अभी कि जो भी समस्याएं हैं उसे एक टेस्ट पेपर की तरह समझो, और बाबा है तो फिर हम बाबा की शक्ति से पास विद ऑनर्स बनेंगे। क्योंकि अगर हम पास नहीं होंगे उस परीक्षा में तो उस परीक्षा हमें दोबारा देना पड़ेगा। हाँ, तो जब तक वो परीक्षा दोबारा देते रहेंगे तो वही क्लास में रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। राइट। तो हमारी तो चढ़ती कला है। तो हमें आगे चलना है, हमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है, क्योंकि हम सभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इतने सालों से सेवा कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो बाबा हमें बता रहे हैं अव्यक्त इशारे में और अव्यक्त मुरली में भी। और जब हम शांति की बात करते हैं कि ना शांति से, ऐसे कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड ऐसे कहते हैं, और पूरी विश्व में भी शांति हो, सुख हो। मानो
क्योंकि सभी आत्माओं को मुक्ति या जीवन मुक्ति में तो जाना है, तो हर एक हमारे परिवार का पार्ट है, हिस्सा है। ऐसे नहीं कि कोई और आधा का दुनिया देख रहा है और दूसरा कोई आधा देख रहा है। नहीं, सारे जो हमारे आत्माएं हैं, तो ये तो वो मुक्ति में रहेंगे या जीवन मुक्ति में रहेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितना आप सोचेंगे इसके बारे में, विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा तो विश्व कल्याणकारी है, तो मैं भी विश्व कल्याणकारी स्वरूप को याद रखता हूँ, क्योंकि मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। जब आप मास्टर विश्व कल्याणकारी का अनुभव करेंगे, स्वरूप में रहेंगे, तो फिर आपको यही ख्याल आते रहेगा कि मुझे सभी की सेवा करनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य आत्माओं को या आत्माओं को नहीं, सारे को, प्रकृति को भी और पशु पक्षी सबका भी, जब हम जो भी जीवित है, लिविंग क्रीचर है, तो सबको ये मिलेगा हमारी शांति और हमारी शांति का वाइब्रेशन। तो हमारी दृष्टि, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प तो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो होंगे ही, पर पूरे विश्व के लिए हैं। जो भी मैं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की आत्माओं के लिए कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत पावरफुल, शक्तिशाली संकल्प है। तो फिर हम इसे शक्तिशाली अनुभव को और भी हम ज्यादा अनुभव करना है और स्वरूप में लाना है। तो बाबा कहते हैं, आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, इस श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो। तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, क्योंकि तब उस स्थिति में आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हर जगह से आप कनेक्टेड होंगे। तो सबके लिए हमें प्यार होगा, स्नेह होगा, कि ये सदा एक स्लोगन याद रखना, न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। बाबा अभी अव्यक्त मुरली में हमें बताते हैं कि ये सारे तो टेस्ट पेपर है, जैसे हमें शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। तो ये सब हमारे लिए टेस्ट पेपर होते हैं उस शक्ति को यूज करने के लिए। यही स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी कि जो भी मैं करता हूँ वो हमारी जो सामर्थ्य है उसको बढ़ा देगा, और उसके साथ साथ बाबा की ब्लेसिंग्स भी हमें मिलेंगे, क्योंकि हम सारे विश्व के लिए सोचेंगे।
ऐसे नहीं कि मुझे किसी से मोह है या अटैचमेंट है या मेरे लिए, ये पूरी विश्व के लिए जो भी हम कर रहे हैं बेहद में करेंगे शुभ भावना के साथ। तो बाबा कहते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, उसके साथ साथ क्या होगा कि पूरी दुनिया में भी, विश्व में भी सेवा होगी। एक जो स्लोगन है तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पर करो और जब सोचना है तो पूरा विश्व के बारे में सोचो। तो मुक्ति हो, जीवन मुक्ति, सारी जो आत्माएं जो मुक्ति में आने वाले हैं या जीवन मुक्ति में आने वाले हैं, सबको भी हमारी शुभ भावना और बाबा की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti, Moini Didi. Good evening. Good evening, everyone. ओम शांति दीदी। I really I like today's homework. It's very nice. आज के होमवर्क हमें बहुत अच्छा लगा। आज In the homework where Baba is talking about होमवर्क में बाबा बता रहे हैं, आपकी जगह से कुछ साउंड आ रहा है, मोहिनी दीदी कह रही है। Okay, now you can start. Let's see. अभी आप बता सकते हैं। Om Shanti again. I was thinking about today's homework is very beautiful, and I've noticed that आज की होमवर्क बहुत ही अच्छा है from you that it's more natural for you, like something और like जब very ऐसी natural for you. होमवर्क And I होती noticed है the way you talk about it is तो very फिर natural. आपको तो बहुत And so इजी can होता you है, सहज share होता है। like maybe तो फिर 2-3 minute आप commentary on how कुछ you कमेंट्री come to करा know yourself सकते better हैं, with 2-3 Baba? मिनट की कमेंट्री की हम कैसे विश्व कल्याणकारी का अनुभव करें। बाबा जो परम पिता है सब आत्माओं का, बाबा रचयिता है और बाबा पालना भी करता है। सभी आत्माओं का पालना करते हैं बाबा, 5 तत्वों का भी पालना करते हैं और जो भी इस रचना में है सबको बाबा पालन करते हैं और हर एक को दिव्यता का अनुभव करते हैं और बाबा की रक्षा का, छत्र छाया का अनुभव करते हैं। और हर कोई ये समझता है कि जो स्रोत है, जो सोर्स है वो ऊपर है और ये सबकी जो भावना होती है भगवान के प्रति, जिस रीति से भी, जिस भावना से भी वो ऑलमाइटी कहो या दिव्यता कहो या किसी भी रूप में वो याद करते हैं, पर उनको स्नेह का अनुभव तो होता है। तो उसी से समझ में आता है कि बाबा जो है विश्व कल्याणकारी। तो हम भी बाबा के जो बच्चे हैं, ये पूरे विश्व एक परिवार है। जस्ट अपने आप को याद रखना और ये स्मृति में लाना कि मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आपको जैसे ही इस स्वरूप में आएगा बहुत ही शक्तिशाली अनुभव होगी और आप बेहद में सोचते रहेंगे
और आपकी जो वाइब्रेशन में शक्ति भरेगी और जो भी आप करेंगे सारी दुनिया आपके सामने होगी और ये जो आपको सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना कायम रखने के लिए मदद करेगी। ओम शांति। Om Shanti. That was beautiful. बहुत ही अच्छा है दीदी। तो आप सभी अनुभव करते हैं, आप सभी अनुभव किया। आप में से कितना ने अनुभव किया कि आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो? आपको तो कल तक और भी आपको और अनुभव होंगे। जितना जितना आप अनुभव करते जाएंगे और भी It आपको feels अनुभव good. होता It's रहेगा। natural. It's like that is who I am. That's how it feels. अभी लगता It's है not कि ये like it's a foreign बहुत quality. सहज है, कि मैं हूँ ही ये, ऐसा लगता है। तो दीदी कह रही है हाँ, क्योंकि वो सब तो हमारे अंदर है ना, विश्व कल्याणकारी तो हम हैं, बस हमें उसे जागरण करना है, उस स्मृति को वापस हमें लेकर आना है, उस अनुभव को वापस लेकर आना है। एक रिमाइंडर की तरह ये स्मृति हमें बार बार बुद्धि में रखनी है। So, Didi, in today's Sakar Murli, there was something very आज की interesting. साकार Someone मुरली asked में me to ask दीदी this question to you. किसी ने मुझे पूछा So we आपसे always see पूछने that के लिए, like kings go to gurus and stuff to break their body consciousness. They're जब राजाए जाते हैं, महाराजाए गुरु के पास जाते हैं, तो फिर वहाँ पे सब कुछ जो भी काम करना होता था, सेवा करना होता था, वो सब कुछ करते थे गुरु के यहाँ। तो आपका अनुभव क्या है जब आप बाबा के पास आए और कैसा? बाबा ने कहा कि जो भी सिंपल और साधारण है वो सब कुछ करेंगे, पर जो जिसका खुद सेवक होंगे और धनवान होंगे वो क्या करते हैं, पर जब यज्ञ में जब देख सकते हैं कि दीदी मनमोहिनी है या क्वीन मदर है, वो बहुत ही धनवान फैमिली से है, पर फिर भी जब वो आए क्वीन मदर की जब आप हाथ देखेंगे तो कितना मुलायम, कितने ऐसे होते जैसे कि बहुत ही सेंसिटिव, पर सब लोग सब कुछ करते थे। कर्मयोगा तो सभी करते थे, हम तो ज्यादा किया, मैं तो बहुत फिजिक का सेवा बहुत, कर्मयोगा बहुत किया। 300 आत्माओं के लिए कुक करना, भोजन बनाना, समोसा बनाना, 500-700 ऐसे बनाना। तो मुझे लगता है वो जो करते हैं ना उसमें अपनापन अनुभव होता है, तो इसीलिए उसमें कोई ऐसे होते हैं कि जब वो रेडी हो जाते हैं तो फिर उसको कपड़े पे थोड़ा भी ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वो कुछ करते नहीं हैं। क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे एप्रन हैं, तो एप्रन पहन कर भी कर सकते हैं कर्मयोगा। समझो झाड़ू लगाना है, जो कभी किसी ने किया नहीं तो फिर वो करना, उसको कुछ लगता है, पर मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं तो बहुत कुछ जैसे कि आपको अपनापन लगता है कि ये मेरा घर है। तो यज्ञ हमारा घर है, तो फिर हम अपने घर में कर सकते हैं। और जिन्होंने भी ये किया है यज्ञ के लिए, दादी प्रकाश माने झाड़ू भी लगाती थी, खाना भी पकाती थी, बॉम्बे में थी, तो उसने सब कुछ किया। Right. So, Didi, the follow-up to that
question was, I thought was very funny. They said, "Oh, when Peace Village first started, we did all of that, but my body पीस विलेज consciousness जब शुरू it is हुआ now gone." So if that's तो the फिर path to soul पीस consciousness, should I पीस talk विलेज about में this हम in सब Peace ने तो Village? बहुत किया जब पहले पहले, पर अभी भी आज भी अगर मुझे जाके करना है तो फिर and tell them I want to participate in every department. So I तो think हमें हर एक डिपार्टमेंट में So it's करना which है। one? तो फिर Soul, body consciousness? दीदी ने कहा कि पीस विलेज आओ, आप सभी डिपार्टमेंट में जो भी आप कर्म योगा करना है आप कर लो। क्योंकि कोई ऐसी आत्माएं आते हैं जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो फिर उनको हम जब बोलते हैं ऐसे रिसेप्शन में बैठने के लिए, तो किसी को अच्छा नहीं लगता कि पीस विलेज की रिसेप्शन में बैठना। पर मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है कि जहाँ भी आप सेवा हो वहां पर करना। ऐसे नहीं कि कुछ लिखना ही है या टेबल पे चेयर पे बैठना ही है और ये करना है। Right. मुझे तो कर्म योगा करते करते बहुत रिलैक्स होती हूँ मैं तो। और बहुत ही खुशी होती है वो करते करते सेवा, और लाइट रहते हैं। Deep rooted, right? To get rid of it, I'm willing to do anything. हम्म, Sweep the floors, do whatever, but it's not, it's maybe it's gone, but देहाभिमान not तो so बहुत है। incomplete. कभी कभी कोई बोलते हैं तो वो तो रेडी हो जाते हैं करने के लिए कि जो भी सेवा है। पर थोड़े जो नहीं होते हैं तो फिर दीदी कह रहे हैं कि उनका रीजन होता है कि कहीं ना कहीं देहाभिमान होता है। Right. बाबा जब All कहते around हैं is कि right. सभी रॉयल है, ऐसे नहीं कि कोई एक ही रॉयल है, My बाकी next रॉयल question नहीं is है। about the salutation today. Baba was saying number wise according to efforts. So when बाबा you ने serve Baba, आज how बता often do रहे you थे say कि the नंबरवार salutation? So related पुरुषार्थ to those अनुसार। number wise according to efforts, how often तो do we just get आप जब थे once we told बाबा that के we say सामने, okay, तो फिर आपको भी do we ऐसे say that every day or क्लास में how हर often दिन you की say मुरली that? में ऐसे कहते थे या कभी कभी? दीदी कहती है हर दिन तो नहीं कहते थे, पर बीच बीच में। और जब भी वो बताते हैं तो फिर वो तो मुरली में आता ही है, हर दिन तो नहीं कहते थे। बाबा इसलिए कहते हैं कि ताकि हम और फुल अटेंशन रखें और ज्यादा करें, अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए। जब बाबा देखते हैं कि बच्चे केयरलेस बन गए हैं, तो बाबा तब बताएंगे कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा होता है The याद प्यार salutation में। we get in the Murli, would he say those particular words every time? All of the Murlis? Yeah, that was regular. Yeah. जो बाबा याद प्यार देते हैं वो हर मुरली में And I remember मोस्टली वही times when होता I है। went to तो Sagar Murli दीदी ने when कहा Sabha हाँ, was noticing रेगुलरली stuff, वही होता है। the response would only be namaste. They didn't say all of the things जब we say बाबा here. याद प्यार देते हैं, और मैंने कुछ कैसेट सुने हैं ऐसा मुरली जो सुना है, तो फिर हम बच्चे जो हैं उसके बाद बाबा जो कहने के बाद जस्ट नमस्ते कहते हैं, पर जो हम अभी अभी कहते हैं सब कुछ वो रिपीट नहीं करते हैं। तो मोइनी बहन कह रही हैं कि मुरली होने के बाद बाबा वापस आए और डोर के यहाँ खड़े होके वंदे मातरम माताओं को नमस्ते कहा। फिर उसके बाद नमस्ते कंटिन्यू हुआ। But Didi, what I'm trying to say is, yes, that the response was not this really long response that we give आजकल now. हम कहते हैं कि One word, namaste, and that's बहुत it. लॉन्ग लंबा चौड़ा हम याद प्यार देते हैं ना बाबा को, पर उस समय ओनली नमस्ते करते थे बच्चे।
तो दीदी कहते हैं जब बाबा व्यक्त में थे तब तो हम जस्ट नमस्ते करते थे, पर जब बाबा अव्यक्त हो गए तब से हम बच्चों का भी बाबा को याद प्यार देते हैं। बाबा एक स्वच्छ हार्ट, साफ दिल के बारे में बता रहे थे। तो आजकल आपको क्या लगता है कि सभी क्यों स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं, सच्चा नहीं रख पा रहे हैं? कोई आत्माएं ऐसे दिखा देते हैं ऊपर से कि उनको कोई इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पर अंदर बहुत होती है इच्छा। मेरा तो ऐसा स्वभाव है कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो फिर मैं बोल देती हूँ, पर वो अंदर बाहर वही होगा। पर कोई ऐसे होते हैं कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर कोई बताते नहीं है। हर किसी का जो अंदर बाहर नहीं साफ रहते तो फिर उनका अलग ही होता है और वो एक हैबिट बन जाता है। अच्छा आदत नहीं है पर फिर भी वो बन जाता है आदत। आप युक्ति रीति से बता सकते हो, पर ऐसे नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ। और ये सच में एक हैबिट, आदत बन जाता है, क्योंकि आप अंदर तो चाहते हो कि हो, पर ऊपर से आप कहते हो नहीं चाहिए। तो कोई मेरे सामने आकर बोलेगा कि ये चाहिए तो मैं उनके लिए जो चाहिए वो हम कर सकते हैं, पर अगर पता नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक होता है सत्य, एक होता है साफ दिल, क्लीन माना स्वच्छ होना। ये होता है कि कभी-कभी आत्माओं का आप देखकर पता चल जाता है कि वो कुछ 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 न कुछ अंदर उनका चलता है। जो वो लोग आके आपको बहुत आगे से प्रेज़ करेंगे, आपकी महिमा गाएँगे, पर वो लगता है कि दिल से नहीं बोल रहे हैं, वो पता चल जाता है। हुँ? तो हर एक बात यहाँ पर तो वाइब्रेशन होती है, उसकी जो प्रभाव होता है, तो फिर उससे पता चल जाता है, क्योंकि जब आपका दिल से है, तो फिर वो पहुँचता है दूसरी आत्मा को। क्योंकि अगर आप उस बाहर से कर रहे हैं, अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं है उस आत्मा के लिए, तो फिर वो दिखाई देगा आपके वाइब्रेशन में। मुझे आजकल ये मालूम होने हो रहा है कि जो दूसरों की जो वाइब्रेशन होती है वो समझ सक रहे हूँ मैं। तो हम तो कैच कर सकते हैं ना दूसरों की वाइब्रेशन। हाँ, मोहिनी दीदी कह रहे हैं मुझे तो उसमें जाना नहीं है कि कौन कैसा क्या आ रहा है या क्या आने वाला है, ऐसा नहीं। मुझे सच्चा दिल से सफाई से मुझे रहना है। हर एक आत्मा अलग सोचते हैं, अलग बोलते हैं, अलग वृत्ति होती है। मुझे उन सब की जो भावना वो मुझे नहीं लेना है। मुझे यही लगता है कि बाहर अगर बदबू है तो फिर आप अपने पास जो चंदन का या रोज वाटर का खुशबू रखो और बाहर की जो भी हो रहा है उसको स्मेल मत करो,
क्योंकि जब हम छोटे थे उस समय हमारे पास हैंड करचीफ होता था, करचीफ होता था, तो फिर करचीफ में हम थोड़ा स्मेल परफ्यूम इत्र डालते थे या जो स्मेल होता था तो वो डालते थे, तो फिर वो हम अपने पास रखते थे। क्योंकि समझो कि कोई ऑनियन गार्लिक खाता है, प्याज लहसुन खाता है, तो उनका जो शरीर से भी, उनकी जो श्वास से भी वो उनकी वाइब्रेशन से भी हमें वो पता चलता है। ब्रह्मा बाबा की रोज वाटर माना गुलाब का पानी आपको पता नहीं है? हाँ। दीदी कह रही है कि हमने कभी इत्र नहीं या परफ्यूम यूज नहीं किया, पर अभी जो मैंने बोला वो रोज वाटर माना जब किसी को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, तो उनके ऊपर रोज वाटर डालते हैं ना, वो वाला रोज वाटर की बात कर रही थी मैं। तो उसमें बहुत सारा उस रोज वाटर में, रोज पानी में बहुत अच्छा स्मेल होता है। कभी इत्र तो हम यूज नहीं करते यज्ञ में। तो ये जो रोज वाटर का जो स्मेल होता है, हम अपने को लगाते हैं ताकि हम दूसरों की जो भी बदबू है या कुछ भी है वो हम स्मेल नहीं कर सकते। पर ये बहुत अच्छा रहता है ना, बहुत ही अच्छा स्मेल होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसा यूज किया? आपके पास है ना? दीदी पूछ रही है कि आपके पास रोज वाटर है ना? ब्रह्मा बाबा कैसे यूज करते थे? तो दीदी कहते हैं कि वो अपने कपड़ों पर थोड़ा ऐसे करते थे, स्प्रे करते थे, माना वो जैसे कि रोज गुलाब के जो पानी, गुलाब का पानी कहते हैं ना, रोज वाटर, तो गुलाब का पानी ऐसे स्प्रे करते थे ब्रह्मा बाबा। आप तो इंडिया जा रहे हो ना, आप इंडिया में अच्छा ट्रिप करना, और मैं आपको देखती हूँ इंडिया में। जो भी प्रोग्राम करने के लिए आप जा रहे हो उसके लिए शुभकामनाएं। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मुझे याद है ट्रिनिडाद में पहला बार जब गई थी ना, लिखा था स्टार फॉर होप। When I'd first gone to Trinidad, they had this expression on a sign, Stars of Hope. जहाँ उम्मीद है वहाँ हिम्मत है, जहाँ हिम्मत है तो परमात्मा की मदद है। Where there's hope, there's courage, and when there's courage, there's God's help. अंदर से आवाज़ होता है उम्मीदवार को, जो कुछ होगा ये कुछ भी नहीं है, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा होएगा। One who has hope always has the feeling, it'll turn out well, it'll turn out well, it'll be fine. उम्मीद को छूटने के कई कारण बनेंगे, पर उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। Then there might be many different reasons to cause loss of hope, but I must make sure I don't let go of hope. अच्छा अंदर से विश्वास है, जैसे देख रही थी ना, भी चलो अंधेरा है, चलो ठंडी है, भला ये अरे दिन आएगा ना, अंधेरा है तो घबराना थोड़ी, अभी अंधेरा है, सुबह को सवेरा हो जाएगा।
I was seeing the slides, and of course, that was the message that even at a time of cold, dark winter, yet still there's hope that the time of the light will come, that the sun will shine, and so one must never lose hope. कुदरत के नियम अनुसार सदाई गर्मी होवे या सदाई सर्दी हो तो ही सकता है, या सदाई रोशनी रोशनी अंधेरा न हो तो ही सकता है. According to the law of nature, it's not possible. There should always be light, there should always be warmth and heat, but there'll be heat and there'll be cold, there'll be light and there'll be night, both. उम्मीद उसमें सदा रह सकती है जिसमें थोड़ा धीरज है. If one has patience, then one can always maintain hope. जल्दी अधीरे नहीं होता है. Never to get impatient. दूसरा शांति भी है, भगवान में विश्वास भी है. When there's peace and faith in God, इसका भगवान में विश्वास नहीं है ना, वो उम्मीद देता है, छोड़ देता है. if there isn't faith in God, then one loses hope. मैं क्या बताऊं, आप कहेंगे शार्ट में उतर दो तो What more should I tell you? You're probably going to आपका say मुझे I जो should कहो answer शार्ट में दो तो briefly. मैं परेशान हूं. बाकी बहुत बातें हैं. There's many different things. कोई मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है. Even if someone is dying, they can be revived and made to live again. वो बिल्कुल कोई कहेंगे ये तो कोई काम का नहीं, अरे कब बड़ा काम का हो सकता है. And somebody says, this person's useless. It's okay. No, that person can become very valuable. वो कोई कहेंगे इसको फेंक देना चाहिए, कोई अरे ना तो ठीक है उसको ठीक कर देगा. Somebody will say, throw this thing away. No, it can be put right. It can be made worthwhile. उम्मीदों के आधार से तो सारा संसार चलता भी है. सब जो काम करते कुछ उम्मीद रख करके करता है. In fact, the whole world is moving ahead because of hope, because whatever action we perform, the courage with which we do it is based on hope. तो उम्मीद कोई छोड़ देता है तो जैसे सांस बंद हो जाता है, फिर हैरान हो जाते हैं. If I stop having hope, it's like I stop breathing and I choke inside. उसको भी ऑक्सीजन दे करके सांस चलाने लग पड़ते हैं. And so one is needing oxygen at that moment to live again. Okay. Thank you, Daddy. One of the areas that I sort of interested in is in the area of young people. And one of the things that that young people bring up a lot is when they actually look at the world around them, there seems to be so much chaos, tsunamis, floods, earthquakes, terrorism. How do we give a positive message of hope, especially to the youth, Daddy, with such a bleak picture around us? पहले तो नौजवान समझे, मेरे में जो अभी नौजवानी है ना, कुछ कर सकता हूँ ना, तो देखकर घबराता का है, ये सब हो रहा है. A young person should remember that they have the power of youth on their side. All of this is happening. Yes, that's true. That's true. जो कुछ हो रहा है उसके कारण भी समझ लिया है. But let me also understand the causes for why all this is happening. खास नौजवानों को मेरी राय देती हूँ, अपनी समझ ठीक तरह से चलावे. And so my advice to young people in particular is use your wisdom in the right way. या बुद्धि फास्ट और नेगेटिव पर ही चलाते हैं तो ताकत नहीं है बुद्धि को. If we let the intellect move quickly in a negative direction, the intellect loses power. बुद्धि को बड़ा शुद्धि से श्रेष्ठ सोचने की आदत डाले. Let the intellect develop the practice of having elevated thoughts, positive thoughts. ये तो मुझे आपको पता है, हम सब छोटे छोटे नौजवान आए थे, तुम भी तो नौजवान आया था. You know that when we came to the Brahma Kumaris, we were very young. When you came to the Brahma Kumaris, you were very young, 30 years ago. अभी 30 साल में तुम नौजवान ने क्या किया है, अच्छा किया है ना. And so what did you do from youth up until now? It's been good things that you've तो done. अपना ही मिसाल दिखा दो सबको. So your life is an example for others. पॉजिटिव रखा है, प्योर रखा है, अच्छा संग रखा है. When you've studied well, you've had good company. तो मेरे तेरे पर ही नाज है. So I'm proud of you. सब नौजवानों को बुला करके बता दो तुमको ये करने का है. And so gather the young people together and tell them this is what they have to do. घबराना नहीं है, Not मुझना to नहीं get है. confused, not to get upset.
जहाँ कोई डिफिकल्टी आती है जाकर मदद करना चाहिए। Where there's a problem, to go and give them help there in that difficulty. नौजवानों में स्नेह की शक्ति होवे, The youth today need the power of love, सच्चाई की पावर होवे, the power of truth, और सबके लिए भला सोचने की भावना होवे, and feelings of wanting benefit for वो everyone, जो चाहे सो पुण्य का कर्म अच्छा कर करके के दुखियों का दुख दूर करे। so that they're able to do good works that are able to eliminate the suffering of others. क्यों क्या न करे, Not to just simply ask the question why ये and क्यों what. हुआ क्या हुआ, बस दिमाग ये चलाते हैं, ये क्यों हुआ क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। So often our intellect just races and we think, why did this happen? What is happening? नौजवान फट से ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करना It चाहिए। shouldn't be like this. It should be like this, especially in that force of youth. One says these things. उसमें कई मिसाल ऐसे होते हैं, हम भी अभी कर, आप कहेंगे तुम बुढ़ी हुई, मैं बुढ़ी हुई नहीं हूँ, And perhaps you think that I'm old now, but I'm not old. सबसे बड़ी जवान हूँ। I'm the youngest of all of you. ये नहीं कहेंगे क्या क्यों हुआ क्या हुआ, अरे जो हुआ तुम तो अच्छा कर लेना, उठ के कर लेना। And I won't ask the question, why did this happen? Okay, something's happened. Let me try and sort it out and put it right. हमारे बाजू में यहाँ फायर ब्रिगेड वाले हैं, बाजू में ही है सब, The next building to us is the fire brigade, बड़ा अच्छा संभल के रहते, क्या मजा ले कोई कार पार्क करे वहाँ, and they look after everything very well. You can't park your car there in front of their जब भी gates. कोई आप उनको आएगा फटाफट निकलेंगे आग बुझाने के लिए। And as soon as the call comes, off they go to extinguish the ये नहीं fire. कहेंगे क्यों आग लगी ऐसे, अरे जाकर के आग बुझाओ तो सही ना तुम। They won't stop to ask the question, why did the fire start? No, their job is to extinguish it, so off they go. तो नौजवान को क्यों क्या नहीं कहना चाहिए, So the youth shouldn't be asking questions हिम्मत why रख and करके what, अच्छी तरह but से to उठ have करके courage. कुछ भी कोई भी बात है एकदम वायुमंडल ठीक कर देना चाहिए। And with that courage, whatever it is, to go and sort it out and change the atmosphere and put it right. कोई तो लड़ने जाते जवान, हम लड़ाई को बंद करने वाले हैं। Sometimes when there's youth, they're more interested in fighting, but no, the task of youth is to stop the जवान माना fighting in the बहादुर। world. Youthfulness means to have courage, हिम्मत से काम ले, बहादुरी से काम ले वे। to have bravery, to have तो courage, and to आजकल use ऐसे that. नौजवानों की जरूरत है, And so the world needs such young people today. उसमें जीवन में कुछ नवीनता हो, Those who have something new in their own life, ऐसे फालतू टाइम गमाने वाली जीवन न हो, not a life that's just wasting time फालतू पैसा गमाने वाली जीवन न हो। or wasting money. शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा। हॉस्पिटल में पहुंचेगा, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा। 1969 से बाबा की वाणी व्यक्त मुरलियां सुनेंगे। Be simple and become ओम शांति। 19th जुलाई 1971 की बाबा की वाणी है, सिंपल बनो सैंपल बनो। आज यह जो संगठन हुआ है, इसको कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का नाम कर्म के प्रमाण कौन सा कहेंगे? कर्तव्य के आधार पर नाम बताओ। हर एक ने नाम बताए,
जो सभी नाम बोले वह प्रैक्टिकल में अपना कर्तव्य समझकर बोला, प्रैक्टिकल में चल रहे हैं तो फिर क्या हो गए, सपूत और सबूत मूर्त। अगर प्रैक्टिस में है तो सबूत मूर्त नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में है तो सपूत और सबूत मूर्त दोनों ही हैं। यह ग्रुप सिंपल और सैंपल है। सिंपल बनकर सैंपल दिखाने वाले। सिंपल कोई ड्रेस आदि में नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल बन सैंपल बनने वाले। जैसे कोई भी सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस रीति से मनसा में भी जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में भी और रहन सहन में भी सभी में सिंपल और सैंपल, स्वच्छ रहने वाले सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर संकल्प में व संबंध में सिंपल नहीं होंगे तो ऑल्टरनेट क्या होंगे? सिंपल अर्थात साधारणता। साधारणता में तो महानता हो। जैसे बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए आप सभी के आगे सैंपल बने ना, अति साधारण ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। तो साधारणता अर्थात सिंपल नहीं तो प्रॉब्लम बन जाते हैं। संकल्पों के भी प्रॉब्लम में रहते हैं। रहन सहन भी सिंपल न होने के कारण औरों के लिए व अपने लिए कोई न कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम बनना है या सिंपल बनना है। प्रॉब्लम वाले सिंपल नहीं बन सकते। तो मनसा में भी सिंपल हो। अगर कोई मनसा में भी उलझन है अर्थात प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल कहेंगे क्या? जैसे देखो गांधी जी को सिंपल कहते थे, लेकिन सिंपल बन करके एक सैंपल बनकर तो दिखाया ना। उसकी सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी थी। वह हो गया हद का एक्ट। लोकी देवी संबंधी में लेकी दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है तो रिजल्ट क्या होती है? स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण सिंपल होते हैं उसकी तरफ ना चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। जो साधारण सिंपल होते हैं उसके तरफ ना चाहते हुए भी स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। तो सर्व स्नेही व सर्व के सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वह स्वयं प्रॉब्लम तो बने हुए नहीं हो। चाहे लौकिक परिवार में व व्यवहार में, चाहे दैवी परिवार में, कब भी अपने में प्रॉब्लम न इमर्ज करो, न कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। आप हो ईश्वरीय सेवाधारी, तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाले, ना कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ ना। खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं है, देता है, क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना। जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या? वह तो दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो तो दाता के बच्चे ठहरे। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति।
You are godly servers, and servers mean those who do service, not those who take service. If you become those who take service, then your activity is not according to your name. Godly helpers never take service. They give service because they are the children of the bestower. Does the Father take anything? He's the bestower. If because of being a problem you're taking service, are you then children of the bestower? If you take any other kind of extra service, you can never have the intoxication of being children of the bestower and the bestower of blessings. To be continued. Om Shanti.